और क्या ये वायरस जैसे कोविड-19 में परिस्थिति आई थी, क्या वो सारी परिस्थितियां वापस आने वाली है? कि क्या 2020 की तरह वापस से लॉकडाउन लग सकता है? क्या क्लासेस वापस से ऑनलाइन शिफ्ट हो सकती है? तो वहां पर इसके फैलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। जैसे क्लासरूम है, स्कूल है, कॉलेज है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन लगातार बढ़ रहा है। लाइटली लिया था, कहा कि कुछ नहीं होगा, स्कूल वापस से बंद हो सकते हैं, लॉकडाउन वापस से लग सकता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आजकल एक और नया वायरस बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है, HMPV वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ये वायरस क्या है और क्या ये वायरस जैसे कोविड-19 में परिस्थिति आई थी, क्या वो सारी परिस्थितियां वापस आने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, ये वीडियो जेई, नीट या फिर और किसी क्लास के बच्चों के लिए स्पेसिफाइड नहीं है। ये वीडियो हम सबके लिए है, सबके लिए, कि जिसकी भी जिंदगी कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुई थी, अगर आगे चल के वापस से कोविड-19 जैसी परिस्थितियां आती है तो वापस से उसकी जिंदगी प्रभावित होगी। तो ये वीडियो उन सब के लिए है, तो आप ये वीडियो सबके साथ शेयर कर सकते हैं। ये वायरस को लेकर आपके दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में, सबके दिमाग में कुछ कॉमन से सवाल है कि क्या एग्जाम डिले हो सकते हैं, कि क्या 2020 की तरह वापस से लॉकडाउन लग सकता है, क्या क्लासेस वापस से ऑनलाइन शिफ्ट हो सकती है, स्टूडेंट पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। ये कुछ जनरल से क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है जो हमने लिए हैं। इन सब की बात करेंगे, एक एक करके हम सब की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये वायरस क्या है और क्या ये कोविड-19 के जैसा है, उससे अलग है, उससे ज्यादा खतरनाक है, या फिर कोविड-19 से इसका इंपैक्ट कम रहने वाला है। तो आप देखो कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इस वायरस को सबसे पहले 2001 में नमीबिया में खोजा गया था और तब यह बोला गया था साइंटिस्ट के द्वारा कि यह वायरस कोई पुराना नहीं है। कहने का मतलब यह माना जा रहा है कि इसका एग्जिस्टेंस 2001 से भी पहले है। तो ये वायरस जो है वो पैरामिक्सोवेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, जिससे मीजल का वायरस भी आता है। और जनरल जो सर्दी जुकाम वाले जो वायरस है वो भी एक वायरल डिजीज, सर्दी जुकाम जो होता है, तो उसके वायरस भी जो कई सारे वायरस इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्फेक्शन टारगेट क्या है? तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो वो इन्फेक्ट करता है, और ज्यादातर आप ये बोल सकते हो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि नाक, गला हो गया, ये जो श्वास नली हो गई, इनको ज्यादा इफेक्ट करता है। क्या सिम्टम्स आते हैं? तो गले में खराश। आप ये बोल सकते हो कि भैया देखो, जो नॉर्मल सर्दी जुकाम में जो सिम्टम्स आते हैं वैसे ही सिम्टम्स इस वायरस के इन्फेक्शन से भी आते हैं। खांसी हो गई, सर्दी हो गई, है ना, सांस लेने में तकलीफ, न्यूमोनिया और विजलिंग, कहने का मतलब सांस लेते हैं तो कई बार सीटी की आवाज़ आती है ना, तो वैसी आवाज़, बुखार हो सकता है, थकावट हो सकती है। कहने का मतलब आप देखो, नॉर्मल सर्दी जुकाम वाले जैसे ही लक्षण है, या फिर लक्षणों में ये कोविड-19 के जैसा ही है, अप्रोक्सली वैसे ही सिम्टम्स आते हैं। जबकि कोविड-19 में जो है वो आपने देखा सांस लेने में बहुत ज़्यादा, आप कई वीडियो देखे होंगे, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ठीक वैसी ही जो है वो यहाँ पर कंडीशन है, सेम टू सेम वैसे ही सिम्टम्स है। फिर इसके बाद में जो अगर हम बात करें कि भाई कैसे स्प्रेड होता है, तो यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं कोविड-19 की याद जरूर आएगी कि भाई रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, खांसने, छींकने, ड्रॉपलेट्स से के माध्यम से जो है ये स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा जो हो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, कि भाई बोलते हैं ना कि किसी के जुकाम हो गया तो उसके आसपास अपन को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो है वो अगर उसके संपर्क में आओगे तो इन्फेक्शन आप तक भी आ सकता है। तो ठीक ऐसे ही किसी ऐसे शख्स के संपर्क में आने से जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो ये वायरस फैल सकता है। इसके अलावा क्लोज एनवायरनमेंट, जैसे भैया ये सबसे चिंता का विषय है कि भाई छोटी जगह जो बंद हो, जहां पर गैदरिंग ज्यादा होती हो, है ना, तो वहां पर इसके फैलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। जैसे क्लासरूम है, स्कूल है, कॉलेज है, या फिर ऐसी कोई भी जगह जहां पर ठीक ठाक गैदरिंग होती है, तो उन सब जगहों पर जाने से जो हो ये फैल सकता है। इसके बाद में बात करते हैं भैया अभी क्या इसकी स्थिति है, भारत में कहां तक जो है वो ये पहुंचा है, चाइना में क्या स्थिति है। तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना, जब पीपीटी बनी थी तब तक इसके 5 से 7 केस थे। अब जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसके 12 के आसपास केस इंडिया में आ चुके हैं। फिर चाइना में तो कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर है। अभी जो बीजिंग और संगाई है वहां पर जो है ये देखा गया कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन लगातार बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा जो है वो चर्चा का विषय है कि भैया किनको ये अफेक्ट करता है। हालांकि जो है वो चाइना में लगातार हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज है कि भाई डेथ रेट इसकी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कोविड-19 की है।
और किनको ये अफेक्ट कर रहा है, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन होगा नहीं होगा, आगे चल के क्या परिस्थितियां होगी क्या नहीं होगी, ये सारी चीज इसी पर डिपेंड करती है। जो भी कोई लापरवाही करेगा सारी चीजों में, उसको वो तो अफेक्ट होना ही होना है, लेकिन फिर भी कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स है ना, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा रिस्क है। कौन कौन से? विशेषकर बच्चे जो 0 से लेके 5 साल तक के बच्चे हैं, इनको जो है वो आपने देखा होगा कि भाई छोटे बच्चे जो अक्सर बीमार रहते हैं, कारण एक तो इम्यूनिटी कम है, फिर दूसरे छोटे बच्चे साफ सफाई का ध्यान रखना इतना ज़्यादा संभव नहीं हो पाता है कि भाई कोई खिलौना देखा उसको हाथ लगा लिया, किसी भी चीज़ को जो है वो छोटा बच्चा बार बार जो है वो मुंह के पास ले जाता है, मुंह में ले जाता है ना। तो वहाँ पर इन सारे बच्चों के इन्फेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। सीनियर सिटीजन, कि भाई बूढ़े लोग, इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो वहाँ पर जो है वो सीनियर सिटीजन्स के इन्फेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा जो लोग रेस्पिरेटरी डिजीज, किसी भी तरीके के रेस्पिरेटरी डिजीज, जिनको एलर्जी है मान लो, जो अस्थमेटिक है, ठीक है, या जिनको नज़ले की शिकायत है, ऐसे लोगों के भी इन्फेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल्स, भैया जो भी लोग जिनका इम्यून सिस्टम किसी कारणवश वीक है, कोई बीमारी है, किसी भी कारणवश से इम्यून सिस्टम वीक है, तो वहाँ पर ऐसे लोगों के इन्फेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो साफ बात है कि भाई लॉकडाउन क्यों लग सकता है और क्यों नहीं लग सकता है। तो सबसे पहली बात भैया, अभी तक सिचुएशन कोविड-19 वाली जैसी नहीं आई है। कोई भी देश कभी भी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता है, इवन आप और मैं भी कभी नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन जैसी कोई भी परिस्थिति वापस से बने, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आपको अच्छे से पता है कोविड-19 में क्या हुआ था। लॉकडाउन जब लगा, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई, इवन जो छोटे बच्चे हैं उनको तो ऑनलाइन भी प्रोवाइड नहीं करवा सकते थे। तो लॉकडाउन तो कैसे भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन क्या लॉकडाउन लग सकता है? तो बिल्कुल भैया, अगर परिस्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो यहां लॉकडाउन लग सकता है, स्कूल वापस से बंद हो सकते हैं। इसमें कोई जो है वो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि इसका इंपैक्ट छोटे बच्चों पर ज्यादा आए। और जैसा कि अभी मैंने कहा था, छोटे बच्चों पर इसका इंपैक्ट ज्यादा आएगा, लेकिन क्या वास्तव में परिस्थितियां कोविड-19 की जैसी हो सकती है? तो आप याद करो, जब कोविड-19 आया था दिसंबर 2019 में, जब इंडिया में केस आना स्टार्ट हुए थे, तो सब लोगों ने कोविड-19 को भी लाइटली लिया था, कहा कि कुछ नहीं होगा, ये वायरस, हम तो बहुत पुराने हैं, शुरू से चले आ रहे हैं, इंडियंस की इम्यूनिटी पावर बहुत है। लेकिन लास्ट में जाकर क्या हुआ, जब उसको सीरियस नहीं लिया था, तो लास्ट में जाते जाते सारी चीज़ें किस कदर बदल गई थी, यह आपको अच्छे से पता है। तो इसको भी हमें सीरियसली अभी से लेना पड़ेगा, अदरवाइज स्कूल वापस से बंद हो सकते हैं, लॉकडाउन वापस से लग सकता है। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने इस तरीके का कोई डिसीजन नहीं लिया है कि भाई उनके यहां पर केस आ रहे हैं और उन्होंने स्कूल बंद कर दिया और कॉलेज बंद कर दिया। इवन चाइना में भी अब तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है किसी भी कॉलेज से, किसी भी स्कूल से, कि वहां पर लॉकडाउन लगा है। तो लॉकडाउन लगने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, अभी तक बहुत कम है। आगे भगवान से प्रार्थना है कि ये उस लेवल पर स्प्रेड ना हो जिस लेवल पर कोविड-19 हुआ था। तो हमें क्या करना है? तो भैया ध्यान में रखना कि विशेषकर क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। तो मास्क पहन लो, वापस से कोविड-19 वाले एरा में आ जाओ, हिस्ट्री कहीं अपने आप को रिपीट नहीं कर दे। मास्क पहन लो, हाइजीन रखो, बार बार अपने मुंह को हाथ लगाना, टच करना, ये चीज़ें अवॉइड करो, हेल्दी डाइट लो, एक्सरसाइज और रेस्ट करो, ठीक है। और भैया जैसे हमने कोविड-19 की चेन को ब्रेक किया था, ठीक वैसे ही हमें कैसे भी करके इस वायरस को स्प्रेड होने से रोकना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है और इसने आपके जीवन में कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर ऐड करी होगी। और बाकी आप फैक्टोरियल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू।